हाँ, तो सबसे पहले तो सब संग साथी मन और भाई बहन मन के हमारे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी में रोरे मन के जोहार। आज कर वीडियो में हमें देखे वाला ही मनपूरन नामक कहानी के जैसे रोरे देखा थी। मनपूरन जे कहानी है, ठीक है। ये जे झारखंड में जे जेएसएससी सीजीएल और जो भी स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है, ठीक है। इस एग्ज़ाम में मनपूरन जे कहानी है, ठीक है। याद ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण और फेमस कहानी है दोस्तों, और एग्ज़ाम का दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक नज़र हमें देख लेला कि कहानी क्या है, कैसे है, कहाँ क्यों पढ़े के है, एक नज़र हमें के देखा थे, ठीक है। हाँ, तो जैसे रोरे देखा थी, ये हमारा नागपुरी पेपर 2 का जो है सीजे का लिए सिलेबस रोरे में देखा थी। एकर में पहला है नागपुरी लोक कथा, एकर में 10 गो लोक कथा है, ठीक है। एकर में भी जो है हम बहुत सारा कहानी मन के कराई चुकी थी, ठीक है। एकर में कंगन और चूड़ी हम कराई चुकी थी, ठीक है। दुसुट भेरा कराई चुकी थी। एकर में एक चोचा चरी और राजा कराई चुकी, छोटकी रानी कराई चुकी, और बाकी जे है जेके जल्द हमें कराब, ठीक है। रोरे बस वीडियो में बनल रहो। यूट्यूब के कम से कम जो है यूट्यूब चैनल के अगर आप रोरे सब्सक्राइब करब तो क्या है कि कम से कम सारा नोटिफिकेशन रोरे के मिली, ठीक है। और ऑफकोर्स फ्री ऑफकोर्स रोरे के पीडीएफ साथ साथ में वीडियो जो है रोरे के वीडियो लेक्चर जो है सारा चीज़ रोरे के प्रोवाइड करल जाए, ठीक है। एक से सारा कुछ निःशुल्क है, बिल्कुल सोचे की जरूरत ना है। आइज हमें है कि एक आप पढ़ती है देखो, तो आइज कर जो है हमें ये पढ़ती, ठीक है। शिष्ट कथा में जो है ध्यान से देखा थोड़ा सा, ठीक है। तो शिष्ट कथा यहाँ पे जो रहे देखा थी, ये शिष्ट कथा इकर में जो है कुल मिलाकर के 8 गो आधुनिक कहानी है, ठीक है। 8 गो आधुनिक कहानी, उस आधुनिक कहानी में जो है हमें इस देखे वाला ही है मनपूरन, ठीक है। इकर में का हो चुकी है, तो ये भोटांग डहर जो है ये हम कराई चुकी है, ठीक है। बेंझिया भी हो चुकी है, ठीक है। और बाकी जे भी है ई के हमें जल्दी है पूरा करब। आइज हमें देखे के वाला ही मनपूरन नामक कहानी के, ठीक है, जेकर लेखक का रणविजय नाथ सहदेव, ठीक है। यहाँ तक आगे क्लियर है, ठीक है। तो बिना रोरक समय के गंवा ले, ठीक है, हमें स्टार्ट करिए ले कहानी के। तो जैसे रोरे देखा थी, ये मनपूरन जो कहानी है मनपूरन, ठीक है। इकर लेखक है कहें लाल रणविजय नाथ सहदेव, ठीक है। इकर लेखक के है लाल रणविजय नाथ सहदेव। चूँकि लेखक जो है कोई भी कहानी कर, कोई भी कविता कर लेखक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहे। एग्ज़ाम में जो है अधिकतर को जो है बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो सीधे सीधे पूछ रहा जाए कि इस कविता कर या इस कहानी कर, है ना, इस शिष्ट कथा और साहित्य के लेखक के ही कहें, तो लेखक बहुत ज़्यादा याद रखेगा, ठीक है। ये मनपूरन जो है रुगड़ा खुखड़ी नामक कहानी से हमें किताब से ली, ठीक है। ये किताब में कहानी है, ठीक है। तो ठीक है, बिना समय गंवाले हमें आगे बढ़ेला, ठीक है। चलो, तो जैसे आप देखा थी आगे बढ़ेला हम एक एक करके। हाँ, तो जैसे यहाँ पे क्या है, कहानी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखो। भरल पुरल घर रहे बाबू खिरोधर सिंह कर, ठीक है। यानी बाबू खिरोधर सिंह जो है, ठीक है, ये मना घर जो है कैसा है, काफ़ी भरल पुरल है, ठीक है। भरल पुरल मतलब जाने थे रोरे, ठीक है। धन दौलत से भरल पुरल ये मना घर है, ठीक है। कोई चीज़ कर कमी न के, कोनो चीज़ कर कमी नहीं रहे, ठीक है। 3 बछर कर पुराना खात रहे। 3 बछर मतलब समझा थी, 3 साल पुराना कहने का मतलब 3 बार खेती, यानी कि 3 बरिस पुराना धान चाउर के खात रहे हैं, ठीक है। यानी कि समझ में आया होते बात। आगे है उम्र अंदाज 45 साल रहे। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आगे यहाँ से पूछ सके लोग रखे, ठीक है। कि यहाँ पे जो लेखक हैं, ठीक है, ये कहत है कि बाबू खिरोधर सिंह, ठीक है, इमना घर कैसन रहे, भरल पुरल रहे, कोई चीज़ कमी नहीं रहे। और अंदाज इनकर जे एज रहे, उम्र रहे, वो कितना साल कर रहे, 45-50 लगभग, यहाँ कोई बताया है नहीं एग्जैक्ट, लेकिन 45 से 50 बरिस कर अंदाज देवल है कि उनकर एज जो है 45 से 50 साल करीबन कर रहे, ठीक है। आगे बढ़ो। बाबू खिरोधर सिंह एक एक करके 2 गो बिहा कर लें, ठीक है। कै गो बिहा कर लें, 2 गो बिहा कर लें, एक एक करके के बार नहीं, ठीक है। मगर उनकर भाई में घरनी कर सुख नहीं रहे, यानी कि का बोल रहा है यहाँ पे, ये बोलते हैं कि 2 बार शादी किए लेकिन उनका कभी, है ना, घरनी का सुख नहीं मिला, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, कोई शादी ब्याह करता है, ठीक है, उनका बीबी मर जाती है और रीजन रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बाबू खिरोधर सिंह के जो है 2 शादी किए, लेकिन इनको जो है क्या हुआ
कि घरनी बोलते हैं अपनी पत्नी को, है ना, तो घरनी का सुख जो है इनको नहीं मिला। ठीक है, बड़की के बिहा कर लानले सेखन उनकर उम्र 18 बछर रहे हुई। ठीक है, यानी कि जब बड़की को शादी करके लाए थे, यानी बड़की घरनी को शादी करके लाए थे, उस समय जो है बाबू खिरोधर सिंह का उम्र कितना बता रहा है, उस समय बाबू खिरोधर सिंह का उम्र जो है लगभग 18 बछर हो रहे। अब 18 बछर हो रहे का मतलब है कि जब बड़की के शादी कर लें वो बिरा जो है बाबू खिरोधर सिंह जो है 18 बरस कर रहे हैं। ठीक है, आगे है 2 बछर पाछे का मतलब है 2 साल बाद। ठीक है, वो गोटे बेटी के जन्म दे के दुनिया से चल गए। ठीक है, किनकर बात करल जाते, बड़की बहुरिया कर बात करल जाते, बाबू खिरोधर सिंगर बड़की बहुरिया। ठीक है, जैसे ही शादी कर लें और शादी होल कर बाद 2 बछर मतलब 2 साल बाद का होलक 2 साल पाछे जो है गोटे बेटी के जन्म दिले वो। ठीक है, और उसके बाद ये दुनिया के चल गए, यानी कि है ना उनकर बड़की बहुरिया कर देहांत हो जाएला। ठीक है, वो मर जाए ना। ठीक है, आगे बात का कहते आगे देखो, खिरोधर सिंह कर माए शेखन जीते रहे, यानी कि खिरोधर सिंह कर माए जे रहे। ठीक है, शेखन जीते रहे। ठीक है, और वो कहलें कि छौवा कर देख रेख मोय कर लेमु, मुदा वंश पखरा कैसे चली और एखन तोय एतोय बड़ जिंदगी के काल के गुजराबे। ठीक है, यानी कि खिरोधर सिंह की माँ उस समय जिंदा ही थी। ठीक है, और खिरोधर सिंह कर माए जो है वो कहलें, ठीक है, कि छुआ पुता के तो मैं देख लेमू। ठीक है, जो कि उनका एगो जो बच्चा था, ठीक है, 2 साल के बाद उसकी माँ मर गई। तो वो बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलती है उसकी माँ कि छुआ पुता के तो मैं देख ही लेमू। ठीक है, मुदा बोलते हैं लेकिन, है ना, मुदा वंश बरखा कैसे चली, यानी कि वंश समझ में आ रहा है आप सभी को। ठीक है, जो अपना वंश जो होता है, ठीक है, आने वाला जो हमारा जो वंश होगा वो कैसे चलेगा, इस तरह से जो है कौन बोल रहे हैं, उनकी माँ बोल रही है। ठीक है, आगे देखिए, और वो कहला है कि आगे देखिए क्या कहता है, और तो जिंदगी कैसे गुजराबे, एखन तो तोर बहुत बड़ा जिंदगी है, इके कैसे गुजराबे तो। ठीक है, तो मोर बात मानत हिस हले फिन बिहा कर ले। ठीक है, तो मोर बात मानत हिस हले, यानी कि अगर मेरा बात तो मान रहे हो तो फिर से बिहा कर लो, यानी कि शादी कर लो। ये बात कौन कहता है, तो ये बात जो है उसकी माँ कहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक धाव फिन बारात उठलक, गहजौआ ढाक और नगेरा बैज उठलक। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इसको क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक बार या एक धाव मतलब होता है एक बार, फिर बारात उठलक, एक बार फिर से जो है बारात उठा, यानी कि बारात गया। ठीक है, बिल्कुल बाजा गाजा के साथ, ढाक नगेरा के साथ में। ठीक है, और क्या हुआ, बाइज उठलक और खिरोधर सिंह अपन मैथिली बहुरिया के लेके घर घुरले। संजोग कर बात अबरिक मझली उनकर संगे दिलें 10 बछर, और एहे बीच वो 5 लड़का लड़की के जन्म दिलें। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर है ना, ये कहा गया है, ठीक है, कि अबरिक बार जो है जब दूसरा शादी उनका हुआ, ठीक है, तो मझला बोलते हैं बीच वाला को। ठीक है, तो जो मछली जो बहुरिया था उनका, ठीक है, वो उनका साथ दिए। ठीक है, कितना साल दिए, यहाँ पे दिख रहा है उनके मछली बहुरिया जो है वह 10 बछर यानी कि 10 साल जो है उनका साथ दिए। ठीक है, और इन्हीं बीच जो है उनका क्या होता है, 5 लड़का लड़की जो है जन्म देते हैं। ठीक है ना, यानी कि उनकी बीच वाली जो मछली बहुरिया थी उनसे जो है 5 पुत्र पुत्रियों को जो है जन्म देती है। ठीक है, आगे देखिए, एक दिन दोनों जन बारी में भाटा तोड़त रहे तो मझली के कांटा गड़लक, और दोसर दिन गोड़ फूल के ढम क्या है, समडे है ना, समडेढ़ हो गेलक। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक दिन का बात था कि दोनों जन जो है पति पत्नी जो थे, है ना, क्या कर रहे थे, बारी, ठीक है, बारी सभी को पता है। ठीक है, बारी में भाटा तोड़ रहे थे, भाटा है ना, बैगन तोड़ रहे थे। इसी बीच में कहा हुआ कि मझली जो उसकी पत्नी थी, बड़की तो पहले ही मर गई थी, ठीक है, को कांटा गड़ गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, और दूसर दिन जो है उसका पूरा पैर जो है, गोड़ बोलते हैं पैर को, पूरा पैर फूल गया, और क्या हुआ, समडेढ़ हो गेलक, यानी कि मूर्खे फूल के जो है पैर एकदम क्या हो गया, मूर्खे फूल गेलक, है ना पूरा। अब आगे जो है डॉक्टर कर चीर फाड़ से कोनो फायदा नहीं होलक, और एक दिन डॉक्टर कहलक गोड़ काटे के पड़ी। अब ध्यान से समझिए क्या कर रहा है
अब डॉक्टर जो है उसको चीड़-फाड़ किया, ऑपरेशन किया, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बाद में एक समय ऐसा आया कि डॉक्टर क्या बोला, डॉक्टर कहलक गोड़ काटे के पड़ी, अब पैर को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर कह दिया। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद मगर दोसर दिन मझली गोड़ काटे के पहले दोसर दुनिया में पहुंच जाए। और उसका जस्ट दूसरा दिन, जब डॉक्टर इस तरह से बोलता है, उसका दूसरा दिन ही क्या होता है कि जो मछली उसका भोरिया रहता है, ठीक है, यानी मछली पत्नी रहती है, वो क्या होती है, गोड़ काटे से पहले ही इस दुनिया से चल गई। ठीक है, दूसरा दुनिया पहुंच गई, यानी कि वह यहाँ से, है ना, चली गई, मृत्यु उसका हो गया। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, ये हमेशा हमेशा के लिए वहाँ यहाँ से चल गई। ठीक है, कहने का ये मतलब है। आगे देखिए, बाबू खिरोधर सिंह तेहें दुनिया अंधार हो गलक। ठीक है, अब बाबू खिरोधर सिंह का क्या हुआ, दुनिया अंधार हो गया। ठीक है, चूंकि उसका पहली पत्नी पहले ही चल गई थी और दूसरा शादी करके लाई। ठीक है, वो भी जो है 10 साल बाद जो है उनका भी जो है देहांत हो गया। तो ऑब्वियसली अब क्या होने हो गया, उसका दुनिया अंधार हो गया। ऐसा लग रहा था कि मानो अब उसका कोई है ही नहीं आगे पीछे। ठीक है ना, अब उतना बाल बच्चा को वह कैसे देखेगा, ऐसे उसको लगने लगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, तो आगे क्या कहता है देखिए, बोला और डॉक्टर, ये तो आगे यहाँ तक हम लोग देख ली। एक बछर ने बितलक। ठीक है, ठीक है, देखिए तो आगे इसी में बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि एक बछर ने बीतलक, जस्ट उसके बाद, यानी कि उसका मरने के बाद जो है, आगे इसी को यहाँ पे बोला है कि एक बछर ने बीतलक और जगह जगह से फिर कुटुम्बन आयोग शुरू कर लें। यानी कि जब मछली उसका मर गई, उसकी 1 साल भी नहीं बीता और फिर जगह जगह से जो है कुटुम्बन कहते हैं कि नया नया जो है रिश्ता जो है आना शुरू हो गया। ठीक है, शादी के लिए। ठीक है, वो तो बिहार कर नाव से विरनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब जो है उनका मन शादी ब्याह से जो है उमट गया था। ठीक है, पहले ही का कम दुख मिल है उनके, अब तीसर धाव बिहा करे कहत हैं। ठीक है, या कहती। ठीक है, इस तरह से वो बोलते हैं कि पहले का हमको कम दुख मिला है, 2 पत्नी को हम खो चुके हैं। ठीक है, और तीसरा ब्याह या फिर तीसरा शादी करने के लिए बोल रहे हैं, इस तरह से वो बोलते हैं। ठीक है, मैं तो साफ कई देथों कि घरनी कर सुख भोई मोर भाई में नखे। और वो बोलते हैं कि घरनी का सुख जो है, पत्नी का सुख मेरे जीवन में है ही नहीं, इस तरह से वो बोलते हैं। ठीक है, काल एक एकरो बेटी बहन कर अकाल मृत्यु कर दोष बहुमो। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ शादी करेंगे, उसके बाद जो है उनका मृत्यु हो जाएगा। इस तरह से ये सारा जो है उनका दोष जो है मेरे ऊपर होगा, सो हम ऐसा क्यों करेंगे। ठीक है, इस तरह से वो बोलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब भगवान कर दया से मोर छुआ मन ओ हैं। ठीक है, यानी वो बोलता है कि अब मेरे पास बाल बच्चा है। ठीक है, भले है ना, मैं दोनों पत्नी को खो चुका हूँ, लेकिन बाल बच्चा मेरे पास है। उमन के देख के सबुर कर्म। ठीक है, उन्हीं लोग के साथ में हम रह लेंगे, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, तेहराई के बिना निकर्म। ठीक है, तेहराई के बिना निकर्म मतलब कि हाँ ना, इन्हीं लोग के साथ में हम रह लेंगे। ठीक है ना, और हमें जो है अब वो शादी करने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से वो बोलता है। ठीक है, ओके, सॉरी, यहाँ पर एक शब्द यहाँ पे छूट गया था, तेहराई के बिहाने कर्म। ठीक है, तेहरा मतलब तीसरी बार, है ना, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे तेहराई के मतलब तेबारा या तीसरी बार बिहा नहीं कर्मो। ठीक है, वो बोल दिया साहब कि हम तेहराई के मतलब तिबारा जो है वो शादी नहीं करेंगे, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे खिरोधर सिंह कर, ध्यान समझिएगा, खिरोधर सिंह कर भाटू। ठीक है, जिसका नाम क्या था, गजाधर सिंह। तो सीधे प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि खिरोधर सिंह का भाटू, भाटू किसको बोलते हैं मालूम है, जीजाजी को बोलते हैं। तो खिरोधर सिंह का भाटू यानी जीजाजी का नाम क्या था, तो उसका नाम था गजाधर सिंह। ठीक है, जबर जाबिड़ जंग आदमी रहे। कैसा था, जबर जाबिड़ जंग आदमी रहे, है ना, जंग बोलते हैं जवान को, और पूरा मोटा ताजा एक, है ना, आदमी। ठीक है, मजबूत हट्टा कट्टा आदमी। ठीक है, उसी को बोलते हैं जबर जाबिड़ आदमी, जंग आदमी रहे। ठीक है, ओहे अगवा बैन के बाद चलाए रहें। ठीक है, खिरोधर सिंह कर बात से अजगुत ठेस लगलग कहलें। ठीक है, जब वो बात चलाए थे तो इनका तीसरा ब्याह करने के लिए कौन बात चला रहे थे, उन्हीं का जीजाजी, जिसका नाम था गजाधर सिंह। जब गजाधर सिंह सीधे बोल दिए कि मैं तीसरा शादी नहीं करूँ, तो इस तरह का बात सुन के उनको क्या लगा
उनको जो है काफ़ी दुख लगा, ठीक है। तो वह लिखता है उनको जो है अजगुत ठेस पहुँचलक, यानी उनको जो है काफ़ी दुख लगा ये बात सुन करके। और कहाँ आगे क्या हुआ, देखू बहू, ठीक है। देख क्या बोल रहा है, देखू बहू, यानी कि जब जीजाजी जो है यानी कि उनका जो दीदी का यानी कि साला कह सकते हैं, जब उनको इस तरह का कुछ समझाना रहता है तो एक तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, सादरी में हम लोग क्या बोलते हैं, बो, ठीक है। तो वो बोलते हैं देखो बो, ठीक है। वो उनको समझा रहे हैं, ठीक है। मोय उमर और नाता शोभे से रोर से बड़ा हूँ और सब नीच ऊंच नीच सोचिए के सलाह देवत हूँ, ठीक है। वो बोलता है कि हम उम्र से भी और नाता रिश्ता सबे से आप तुम्हारा से क्या है, बड़े हैं, आपसे बड़े हैं, और सब चीज़ को ऊंच नीच को सोचिए कि हम सलाह दे रहे हैं आपको, ठीक है। फिर आगे कहता है मरेन जियन तो अपन हाथ में नखे, ठीक है। यानी कि मरना जीना जो है कोई नहीं जानता है, कौन कब मरेगा किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। मुदा मतलब लेकिन जिंदगी से ईसा निराश होल से कैसे काम चली, अगर जिंदगी से पहले हम निराश हो जाएंगे, है ना, हम लोग, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। से वो आगे बोलते हैं कि होनी रहे से हो ही गलत, ठीक है, यानी जो होना था तो हो ही गया, उके सोचे से कोनो फायदा न खे, ठीक है। इस तरह से वो बोलते हैं। आगे बोलते हैं ई जे लड़की अवला मन आहे मोर कहल से उमन तोर तेहे का सोच में, ठीक है। यानी कि वो बोल रहा है कि जो लड़की वाला मन है, हम उन लोग को इस तरह से बोले हैं, बात किए हैं, और अगर आप इस तरह से बोलोगे तो लोग का सोचेंगे, ठीक है ना। इस तरह से वो बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है का सोचबे, ठीक है। और आगे इसी में है उमन का सोचबे, ओ उमन कर नज़र में मोर का माइन रही, और उन लोग का नज़र में मेरा का माइन रहेगा कि हम बोल करके जो है नहीं किया, मेरा बात का कोनो वैल्यू नहीं, इस तरह से उन लोग को लगेगा, ठीक है। और दीदी हार आसरा से मुके हिया भेज हैं, ठीक है। तो यहाँ हिया, ये यहाँ है, यहाँ पे हिया, ठीक है। हिया मतलब यहाँ, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे नागपुरी के बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसका मीनिंग जानना जरूरी है, ठीक है। तो रौर दीदी मतलब खीरोधर सिंह का दीदी जो हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि बहुत आसरा लगाए के जो है मौके हिया भेज हैं, ऐसे बोल रहे हैं इनका जीजाजी, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे है उनकर मन में का तैर लागी, अगर रोरे इस तरह से बोल दे, है ना, वह कह के वो उनको समझा रहे हैं, ठीक है। मोए तो और क्यों ना लागो, है ना, रोर खीरोधर सिंह कर आँख डब क्या लग डग डग डबडबाई गेलक, ठीक है। जब इस तरह से बात होने लगा, कहने लगा कि मोए तो रोर क्यों ना लागो और खीरोधर सिंह कर आँख डबडबाई गेलक, इस तरह का बात सुन के, ठीक है ना। आगे है मन मायर के खीरोधर सिंह दीदी भाटू कर बात राखे तेहे बिहा करे के लिए राजी भी गए, और इस तरह का जब समझाना उनकर जीजाजी, तो उनकर दीदी भाटू कर बात के राखे के लिए जो है वो शादी करे के लिए क्या हो गए, मन मायर के जो है और राजी भी गए, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सादा तरीका से बिहा हो गया, बहुत सादा तरीका से मतलब कोई धूमधाम से नहीं होला, ठीक है, क्योंकि ये इनकर मन तो ऐसे भी शादी में नहीं रहे, इसलिए ये बहुत सादा तरीका से शादी कर लें, है ना, साधारण तरीके से, ठीक है ना। सुशीला अपन नेवन से खीरोधर सिंह कर संगे संगे उनकर छुआ मन की मोय लेलक, ठीक है। अब जो है एक तीसरा जो पत्नी रहे उनका का नाम रहे सुशीला, तो ये भी याद रख, तीसरा जो पत्नी है उनका नाम सुशीला रहे। तो सुशीला अपन नेवन से, यहाँ अपन लेवन का मतलब होता है अपन लक्षण, अपन बुद्धि से क्या करना है, खीरोधर सिंह के भी और साथ साथ जो इनकर 5 गो छुआ रहे वो मन करके भी मन के मोह लेलक, ठीक है। आगे सच्चे बुझालक कि छुआ मन के अब मायकर कमी नहीं बुझे, और ऐसा लगने लगा कि अब छुआ मन लोग को जो है उन लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि उसका अपना माँ नहीं है, उनका माँ का कमी अब नहीं बुझाएगा, ऐसा जो है लगने लगा, ठीक है। खीरोधर सिंह अपन छोटकी बहुरिया कर बहुत ख्याल रखा था, और खीरोधर सिंह जो थे अपने जो छोटी बहुरिया थी, तीसरा बहुरिया, इसको या छोटी भी कह सकते हैं सबसे, उनका बहुत ज़्यादा अब ख्याल रखने लगे, ठीक है, रखत रहे, और उनके कोनो कसट ना हो सेकर वह हमेशा तिहाव करत रहे, ठीक है। तिहा बोलते हैं मतलब उनका ध्यान रखना, ठीक है। अगर सुशीला कर मूड़ो बथक बैठ जातक तो तुरंत डॉक्टर कई कई बराज बुलाई लेते हैं, मन कर कोनो कोना में डर संभाल रहे, ठीक है,
उनको ऐसे भी मन का जो है कोई कोना में उनका डर समाया हुआ था कि ऐसे भी हम 2 पत्नी को तो खो ही चुके हैं, तीसरा पत्नी भी ये खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ऐसा उनको डर हमेशा रहता था कि शायद इनको कुछ ना हो जाए इस तरह से, और यही कारण था कि हमेशा वो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे, ठीक है। खिरोधर सिंह कर का जाने कतई दिन साथ निभी, ठीक है ना। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे कहता है का जाने कते दिन साथ निभी, ठीक है। और उनके मन में ऐसा लगता था कि पता दिन नहीं कितना, जैसे दूसरा जो उनका वाइफ थी वो 10 साल के बाद उमर गई थी, तो इनका भी दिमाग में ऐसा रहता था कि पता नहीं इनका भी कुछ ऐसा ना हो जाएगा, पता नहीं कितना दिन साथ में निभेगा, ठीक है ना। गोटा परिवार सुशीला कर व्यवहार से मुहाल रहे, और सुशीला का व्यवहार जो है इतना अच्छा था कि पूरा परिवार जो है उनका प्यार से, उनका व्यवहार से जो है सब मोहित हो गया था, ठीक है। खिरोधर सिंह कर छुआ मन उकर ने से ऐसन बांधाले कि उकर बिना केकरो काम नहीं चलत रहे। सब से छोटकी बेटी तो दिन रात सुशीला कर कोरा में टंगाले रहते रहे, ठीक है। और जे सबसे छोटी बेटी जो रहे सुशीला कर, ठीक है, वो दिन रात जो है, जे सबसे छोटी बेटी है वो दिन रात उकर कोरा में टंगाले रहते रहे, ठीक है। आगे है एगो बात सुशीला कर मन के सालत रहे कि खिरोधर सिंह कर बड़की बोहरिया कर बेटी लीला के आजी हरक नुकसान होल बाद उकर मामा हर ले जाए रहे से उकर ठिन कहियो भेंट करे नी आए रहे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। तो एगो बात सुशीला का सलत रहे, यानी कि जो सुशीला सबसे जो छोटी पत्नी थी, है ना, खिरोधर सिंह का, उसका मन में, है ना, मन के सालत रहे, कहने का मतलब मन में हमेशा जो है ये बात आता था, ठीक है। क्या आता था कि खिरोधर सिंह की जो बड़की भौरिया था उसका जो बेटी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, लीला, ठीक है, उसको क्या कौन ले गया था, उसका आजी, सॉरी, उसका आजी के नुकसान होने का, उसका जब आजी कहने का मतलब समझ रहे हैं, खिरोधर सिंह की माँ जब थी तब तो वह उसको देखभाल कर ही थी, लेकिन जैसे ही उसकी आजी मर गई खिरोधर सिंह की माँ, उसके बाद कौन ले गया, उसका मामा जो है उसको अपने यहाँ ले गया था। और वो जो है उनके बारे में जो है ये हमेशा सोचती रहती थी, क्या सोच, जो कि बाकी तो 5 बाकी जो बेटी थी लोग थी, जो था बेटा बेटी लोग, वो तो इनके पास थी, ठीक है ना, सुशीला के पास, लेकिन वो उनके मामा के पास था, इसलिए वो उनके बारे में वो सोचते रहती थी, ठीक है। क्या सोचती थी, देखिए, वो बोल रही है कि उकर ठीन कहियो भेंट करे नहीं आए रहे, ठीक है, वो जो है सुशीला के पास भेंट करने नहीं आई थी। एक दिन खिरोधर सिंह से अपन मन कर बता के सुनालक सुशीला, और सुशीला जो है ये बात के खिरोधर सिंह के पूछलक, का पूछलक, हमारे कर बड़ बेटी कतई दिन मामा घरे रही, उके आप हिया ले आने के चाहिए, ठीक है। और सुशीला बोलती है कि हमारे घर जो बड़ बेटी है कि वो कतई दिन मामा हर जगह रही से उके भी यहाँ ले लाने के चाहिए, ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ, ठीक है, ले लाने के चाहिए। आगे है ले आने के तो है मुदा उकर मन में उकर मामा मन तोर तेहे, देखिए आगे देखते तोर तेहे बीख भर दे हैं, ठीक है। यहाँ जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है, ठीक है, यानी कि खिरोधर सिंह जो है वो क्या बता रहा है, वो ध्यान से देखिए। जब उसकी पत्नी सुशीला बोलती है कि उनको यहाँ ले आना चाहिए, कितना दिन अपने मामा के पास रहेगा, तो खिरोधर सिंह उसको समझाते हैं कि ले तो लाने के चाहिए मुदा, यानी कि लेकिन उकर मन में जो है, ठीक है नहीं, हाँ देखिए, तो क्या कह रहा है कि उनकर मन में जो है मामा मन, यानी उनके जो मामा लोग थे वो किनके प्रति, सुशीला के प्रति जो है जहर घोर दिया है, बिख भर दिए हैं, यानी कि उन लोग बोल दिया होगा, ठीक है, कि तुम्हारी जो छोटी पत्नी, सॉरी, तुम्हारी पापा की जो छोटी पत्नी है, ठीक है ना, तो वह बिल्कुल भी नहीं मानेगी, ठीक है, वहाँ जाएगी, तुम जाओगे, ठीक है, तो तुमको नौकर की तरह रखेगी, तुमको व्यवहार करेगी, इस तरह से उसको बहुत तरह से बात जो है उसके दिमाग में डाल दिया है, ठीक है ना, जहर भर दिया है, ऐसे उसका बाप बोल रहा है, ठीक है ना। उनका बाप कहने का मतलब उस छुआ का बाप, या फिर आप कहें कि सुशीला का हस्बैंड जो है सुशीला को इस तरह से समझा रहा है, ठीक है ना। आगे का जाने उकर गोइट से तोर मन में ठेस लागी हल मुके दोष ना देवे, ठीक है। और कह रहा है पता नहीं अगर उसके मन में जहर घोल दिया है, पता नहीं वो का बोल देगी तुमको, ठीक है, और उसके बाद अगर तुमको ठेस लगेगा तुमको तुम्हारे में, तो तुम हमको मत बोलना, ऐसे खिरोधर सिंह जो है अपनी पत्नी सुशीला को बोलती है, ठीक है। बात आगे है आपने ले आनो
उके हिया मोय सब ठीक कर ले मो मोय माय को सियान बेटी के आपन से फरके राखे देख बेसनी लागत है और आप एहो घर में कतई दिन रही लीला। ठीक है, क्या कह रही है वो सुशीला कहती है कि हम माँ हैं, ठीक है, वो कुछ भी बोलेगी हम सह लेंगे, ठीक है, और हम उसको समझा भी लेंगे, ठीक है, और हम कितना दिन बड़ा बेटी को हम दूसरा के घर में और बाहर रखेंगे, ठीक है, ये सब अच्छा बात नहीं है, और यहाँ भी लाएंगे तब तो बड़ी हो गई है, लीला कितना दिन रहेगी हम लोग के यहाँ, ठीक है, ऐसे वह बोलती है, ठीक है ना। आगे है कहो बेस घर बर देख के इकरो बिहा करिए देख पड़ी, ठीक है, सही तेहें थोर कहो दिन तो उके माय कर दुरार मिलो, ठीक है, और वो बोलती है कि ब्याह बाहर कर देंगे बेस अच्छा बर देख के, ठीक है, लेकिन यहाँ रहेगी तो कम से कम थोड़ा दिन भी तो अपना माँ का दुलार मिलेगी, अभी तक तो उसका माँ का प्यार भी नहीं मिला है। यह सोच के मोए इतना कहत हूँ, इस तरह से कौन बोलती है, सुशीला बोलती है, ठीक है ना, खीरोधर सिंह को। अब आगे देखिए, खीरोधर सिंह खीरोधर सिंह दोसर दिन अपन चचेरा भाई चक्रधर सिंह के भेज दिले, और खीरोधर सिंह क्या करता है दूसरा दिन जो है चचेरा भाई, ध्यान समझिएगा, खीरोधर सिंह का चचेरा भाई का नाम क्या था, चक्रधर सिंह, तो चक्रधर सिंह को जो है वो क्या कर लें भेज दिले के लाने के लिए, लीला के लाने के लिए, और लीला के रहे खीरोधर सिंह कर सबसे बड़का जो बहुरिया रहे सबसे बड़का पत्नी कर बेटी, ठीक है, बड़ बेटी से के लाने के भेज दिले। लीला आए गेलक और सुशीला उकर बहुत ख्याल रखत रहे, मुदा लीला कहियो उके माय नहीं कहलक। अब बड़ा यहाँ पॉइंट है, ध्यान समझिएगा, सुशीला जो है बाकी जो बच्चों को वो ध्यान ख्याल रख रही थी, उसी प्रकार से जो है वो बड़ी बेटी को भी जिसका नाम लीला था उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन लीला जो है कभी भी जो है सुशीला को माँ नहीं कही, ठीक है, क्योंकि उनका मामा जो लोग थे है ना, सुशीला को बहुत ज़्यादा उसके मन में जो है उनके प्रति जहर घोल दिए थे, यही कारण है कि अभी तक जो है वह माँ नहीं बोली उसको, ठीक है। वो यह समझत रहे कि सुशीला ओकर भाई बहन और ओकर से, तो आगे बोल देखिए क्या कहता है कि दिखाए के लिए दुलार करेल और ओकर मन में दोसर बात है ना, वो ऐसा वो सोचती थी लीला, ठीक है, कि जो है वह उसकी जो माँ जो अभी है, ठीक है, जिसको वह क्या करती है, वह दिखाने के लिए ऐसा दुलार करती है, उसका मन में कुछ और चल रहा है और कुछ है, ऐसा उसको लगता था, ठीक, ऐसा उसको लगता था। आगे है सुशीला पुस्तक हले हूँ वो कई के जवाब दे देते रहे, ठीक है ना, और सुशीला कभी अगर पूछती भी तो क्या करती थी, सुशीला पुस्तक हले हूँ कई के जवाब दे देते रहे, ठीक है। यह बीच सुशीला एक ठो लड़का के जन्म दिलक, ठीक है, और इसी बीच में क्या हुआ कि सुशीला भी जो है एक लड़का को जन्म देती है, जो सबसे छोटी पत्नी थी खीरोधर सिंह की, है ना, वह एक लड़का को जन्म देती है। गोटा घर खुशी से उमताए गेलक, ठीक है, पूरा घर में जो है खुशी का माहौल बन गया, ठीक है, सब भाई बहन छौवा के घेरले रहता है, मुदा लीला कोहियो छौवा कोरा करे तो के कही फरकों से नज़र देखबो नहीं करत रहे, ठीक है, और सब छौवा लोग जो है बाकी जो उनका बेटा बेटी लोग था, ठीक है, वो लोग जो है हमेशा उसको उसका घेरे ले रहता था, उसके है ना, हमेशा उसको कोरा करता था, लेकिन जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम क्या था, लीला था, वो कहियो यानी कभी भी जो है उस छौवा को जो है जो जब भी जन्म लिया था उसको कभी भी कोरा करना तो दूर, उसको देखती भी नहीं थी, ठीक है, नज़र घुमा के उसको देखती भी नहीं थी, ठीक है। ये सब देख के सुशीला कर मन में हुक उठत रहे, और जब ये सब देखती थी तो सुशीला का मन में काफ़ी हुक उठता था, उसको मन से दुख होता था, ठीक है, मुदा वो समझत रहे कि माय कर दुलार लीला के कहियो नहीं मिलक, सही तहे वो चिड़चिड़ाई हो जा है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी ऐसा सोचती थी कि शायद इसको माँ का कभी प्यार नहीं मिला, इसका जन्मते ही 2 साल के बाद इसकी माँ मर गई थी और कभी इसको माँ का प्यार नहीं मिला, इसीलिए इतना चिड़चिड़ा गई होगी, ऐसा वो फिर भी सोचती थी, ठीक है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाए ऐसा उसको लगता था। 1 बछर बाद यानी कि 1 साल बाद, ठीक है, यानी छोटा बच्चा का जन्म लेने के 1 साल बाद लीलाओं कर बिहा बेस पढ़ल लिखल काम धंधा में लागल लड़का से तय हो गया, और 1 साल बाद जो है जो बड़ी बेटी थी लीला उसका क्या हुआ, शादी के लिए जो है तय हो जाता है एक अच्छा पढ़ा लिखा एक काम धंधा वाला लड़का के साथ में। सुशीला कर फुर्ती देख
देखे के लायक रहे। और उस समय जो है सुशीला इतना तेज, इतना अच्छा से काम कर रही थी उसका शादी में कि वो उसका फुर्ती देखने लायक था, है ना। शुभ तिहार ठीक करके 15 दिन आगे है से डमकच शुरू हो गलक। ठीक है, अब देखिए डमकच जो है और शादी ब्याह में नृत्य किया जाता है ये। ठीक है, तो नृत्य विवाह के समय में जो है वह 15 दिन सब कुछ ठीक ठाक करके जो है 15 दिन पहले से, है ना, कितना दिन पहले से, 15 दिन पहले से डमकच जो है शुरू हो गया, है ना। एक खुशी का माहौल में सब किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15 दिन पहले से जो है डमकच शुरू हो जाता है। गोटा गांव कर बेटी पुतो रात के डमकच खेलते हैं। गोटा गांव का समझ में आ रहा है, सारा बेटी पुतो जो है रात में आते हैं और डमकच खेलते हैं सुशीला के घर में। सुशीला दिन भर काम से थाकल रहत रहे। ठीक है, ठीक है, दिन भर काम से थाकल रहते रहे मुदा लेकिन भी डमकच जो है तो यहाँ पर दिन भर काम से थाकल रहते रहे लेकिन फिर भी, है ना, थाकल रहते रहे। ठीक है, कहाँ चला गया, यहाँ पर है दिन भर काम से थाकल रहते रहे मुदा लेकिन फिर भी डमकच खेले से ले दमकल खेले के ले ले के सब के रोटी मिठाई खियाए, सबक काम एक लेहे करत रहे। ठीक है, और फिर भी वह इतना खुश थी कि इतना थकने के बावजूद भी जितना डमकच खिवैया लोग था उसके लिए सब कोई को रोज मिठाई खिलाए। ठीक है, बना के, और एक लेहे सब काम के करे। बेरा सिरे बारात आलक। ठीक है, बेरा सिरे बोलते हैं समय से। ठीक है, बेरा होता है समय को बोलते हैं, तो बेरा सिरे बारात आलक। ठीक है, समय से सारा बारात भी आ गया, बिहा भी भे गया। ठीक है, दूसर दिन मर्याद होई के विदाई करे तय रहे। ठीक है, दूसरा दिन जो है बारात को जो है मान मर्यादा से क्या करना था, विदाई करना था। रात दिन खैट के विदाई दिलक सुशीला, और रात दिन जो है खट के जो है सुशीला को क्या करती है, वह विदा करती है। बेटी के देख जिनिस के सरियाए के ठीक करलक। ठीक, ठीक है, बेटी के देख जिनिस के सरियाए के ठीक करलक, यानी जिनिस मतलब सब सामान को, है ना। आपन ठीन से कुछ गहना लुगा बेच बेच सौब के लीला कर हरका में साइज दिलक। ठीक है, और अपना जगह, अपना ठीन बोलते हैं अपने पास जो भी कुछ कुछ जो लुगा सब था या जो गहना सब था उस अच्छा अच्छा को जो है सुशीला क्या करती है, और जो लीला जो थी बड़ी बेटी उसको दे देती है, साज देती है। विदा कर बेरा लीला गोड़ लाइक के चल गलक, और जब विदा होना था उस समय लीला क्या की, गोड़ लाइक के मतलब बोलते हैं प्रणाम करके वहाँ से चल जाती है। ठीक है, सुशीला कर कान उकर मुँह से माए सुने तेहें छछिंद रह गलक। ठीक है, और सुशीला जो है इतना करने के बावजूद भी जो है माँ शब्द भी नहीं सुन पाई। वह जो एक होता है ना कि माँ का प्यार, वह जो है बेटी का प्यार तो दी लेकिन वह माँ का प्यार जो है उसको नहीं मिला, वह माँ तक भी एक शब्द भी नहीं बोली। ठीक है, और वहाँ से चल गई। ठीक है, विदा हो गई। एक बछर बाद क्या होता है, एक बछर बाद यानी कि 1 साल बाद लीला नैहर आलक, नैहर बोलते हैं वापस जो है अपना ननिहाल आती है। उकर ससुराल में रिवाज रहे कि पहिल छुआ कर जन्म नाना घरे होए चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसा नियम था कि पहला जो बच्चा जो जन्म लेगा वह नाना का घर में ही जन्म लेगा, ऐसा नियम था। किसके घर में, ठीक है, जहाँ उसका शादी हुआ था। ठीक है, लीला कर आवल खुशी में सुशीला गोटा गांव के नेवैत के खियालक पियालक। ठीक है, और सुशीला जो है पूरा गांव को निमंत्रण देती है और खिलाती पिलाती है। देवी देवताओं के गछलक भरलक। ठीक है, और एक देहात में जान रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, गछा जाता है। ठीक है, सब कुछ अच्छा से होगा। ठीक है, तो ऐसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह का। तो गांव का देवी देवता था उन लोग को भी क्या किया, वह गछलक भरलक। ठीक है, कि मोर बेटी निके सुखे रहो और सुंदर एकन नाती हमर कोरा में खेलो। ठीक है, इस तरह से वह देवता को क्या करती है, गजती है। ठीक है, जे दिन लीला माए बनलक सुशीला कर खुशी कर कोई ठिकान नहीं रहे, और सुशीला जो है बहुत खुश हो जाती है। यहाँ याद रहे कि सुशीला जो है उसकी अपना माँ नहीं है। ठीक है ना, वह क्या है, लीला सबसे बड़ी बेटी की सबसे बड़ी पत्नी की, है ना, खीरोधर सिंह की सबसे बड़ी पत्नी की बेटी है, जबकि सुशीला सबसे छोटी या फिर तीसरी पत्नी है ना, लेकिन फिर भी वह उसको उतना प्यार कर रही थी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। खीरोधर सिंह
छठी बरही में छूट के खर्चा करलक। छूट के खर्चा मतलब वह खूब क्या किया, खर्चा किया, ठीक है ना, खुल के। आगे है बिहान से सांझ तक सुशीला लीला और ओकर छुआकर सेवा में लागल रहतक, ठीक है ना, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो है वह छोटा जो बच्चा था लीला का, ठीक है, उसका सेवा सुसार करने में लगल रहती थी, ठीक है। 6 महीना बीत गया, और कितना महीना बीत गया, 6 महीना भी वहीं बीत गया, किसका, लीला का, ठीक है ना। यह बीच दामाद आलय और कहलें मुके परदेश में बड़ पोस्ट में भेजल जाते, ठीक है। वो बोले कि हमको जो है परदेश में जो है बड़ा पोस्ट में जो है हमको भेजा जा रहा है, वहाँ जाए के सब डेरा डंडा ठीक कर ले मुँह तले लीला के लेगे जामू, ठीक है, इस तरह से वह बोलते हैं। रात भैर रही के दामाद बाबू चल गए, और वह रात भर यहाँ रहते हैं और दामाद बाबू वहाँ से क्या कर देते हैं, चल जाते हैं। 1 महीना बाद उनकर चिट्ठी अलग, और 1 महीना बाद जो है वो चिट्ठी करते हैं, लिख के भेजते हैं। क्या लिखते हैं कि ई एखन डेरा कर तिहा नहीं हो है, ठीक है, कि अभी तक जो है डेरा का यहाँ पे नहीं मिला है, कम से कम 3-4 महीना लागी, ठीक है, ऐसा वह चिट्ठी में जो है लिख करके और भेजता है। आगे खिरोधर सिंह के कई के सुशीला चिट्ठी लिखवा लगी अकबकी कर कोनो बात नखे, ठीक है, और खिरोधर सिंह को बोल के और सुशीला जो है क्या करवाती है ना, चिट्ठी लिखवाती, ठीक है। सुशीला कौन है, अब समझ में आ ही रहा है ना, इसकी है ना छोटी बहू, ये बहू नहीं कहते हैं, पत्नी बोल सकते हैं खिरोधर सिंह का, ठीक है। तो खिरोधर सिंह को बोल के सुशीला जो है चिट्ठी लिखवाती है कि अकबकी का कोई बात नहीं है ना, अकबकाने का कोई ज़रूरी नहीं है, जब सब ठीक हो जाए तबे खबर देवें, ठीक है, इस तरह से जो है वह उनका दामाद को पत्र लिखवाते हैं। एक दिन खबर अलग कि 4-5 दिन में लीला के विदा करवाए ते मोए आत हों, ठीक है, और एक दिन जो है खबर आता है कि 4-5 दिन में लीला के विदा करवाए ते मोए आत हो, इस है ना, मोए आत हो, इस तरह का खबर आता है। सब ठीक ठाक करके तैयार रहें लीला के विदा करे के लिए, ठीक है, और इस तरह से बोलते हैं कि सब ठीक ठाक करके तैयार रहिए, लीला को विदा करने के लिए, वह लेने के लिए आ रहा है, ठीक है। आगे है नाती हर, है ना, तब तक ले बागुड़ होते रहे, कहने का मतलब हुआ उसका नाती जो है अब तक जो है 6 महीना के बाद जो है और थोड़ा जो है क्या मतलब, एक तरह से आप समझिए कि थोड़ा बहुत जो है वह हाथ के पैर या घुटने के बल जो है ना, खिसकना चलना शुरू हो गया था उसका, ठीक है ना। आगे सुशीला पिंडा में बैठ के है ना उके भात खियाते हैं, ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। आज का वीडियो में ये कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सुशीला पिंडा में बैठ के का करत है, भात खियाते के छोटका बाबू के, ठीक है ना। अचका एगो गोहमन सांप लतरा से निसई के छुआ कर गोड़ ठीन पहुँच दिलक, ठीक है। और जब क्या करता है सुशीला पिंडा में बैठ के क्या कर रही है, बैठ के उके भात खियात रहे, ठीक है, छोटा बाबू के। और तभी अचका बोलते हैं तुरंत क्या हुआ कि एगो गोहमन सांप, गोहमन जो नाग जो है ना, वह गोहमन सांप जो है लतरा से निकलता है और एकाएक जो है छुआ कर गोड़ के पास पहुंच जाता है, ठीक है ना। और सुशीला देखलक और छुआ के उठाए के अर्रा कर देलक, ठीक है। और जैसे वो देखिए और छुआ को क्या करती है वहाँ से उठा के एक अर्रा कर देती है। मुदा गोहमन फुफुआए के डाइस देलक, और आगे क्या कहता है, मुदा गोहमन फुफुआए के डाइस दिलक मतलब काट दिया, ठीक है। लेकिन गोहमन क्या किया, फुफुआ के जो है और डस दिया, ठीक है, काट दिया, ठीक है, बाई के किसको का चीज़ को काट दिया, बाह को काट दिया। छुआ के बचाए लेलक सुशीला, मुदा गोहमन कर डसल बीक सुशीला के गतर में चढ़े लगलक। अब क्या हुआ कि बेचारी सुशीला जो है वह बच्चा को तो बचा ही लिया, लेकिन है ना सुशीला की का जो बाँ था है ना वहाँ काट लिया, और इसके वजह से सुशीला का शरीर में जो है अब बिख जो है सांप का गतर में जो है बिख जो है चढ़ने लगा धीरे धीरे। लीला ओहे ठीन रहे, अब लीला जो है वहीं पे थी, देख रही थी, ठीक है ना। वो गोहाइर करे लगलग बाबा, है ना, और क्या हुआ, वो गोहाइर करे लगलग बाबा तेजू किस्नो आवाज झट से माए के सांप चैप देलक। और फिर लीला जो है चिल्लाने लगती है कि आवा माँ को क्या किया, सांप काट लिया, ठीक है। और जाए के सुशीला के धैर्य लग और दौड़ी और क्या की,
है ना, वह सुशीला को पकड़ लेती है। ठीक है, मोए तोए आइज मोर छुआ के बचाए तेहे आपन जान के दे ले तैयार हो गेले मुखे माइफ कर दे। ठीक है, और इस तरह से जो है वह लीला क्या करती है कि आज मेरा बच्चा को, है ना, बचाने के चक्कर में तुम अपना जान दे दी। ठीक है ना, सो हमको माफ़ कर देना। ठीक है माए। ठीक है, और तब जो है उस दिन जो है उसका मुँह से जो है माँ शब्द जो है निकलता है पहली बार। ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे देखिए, हमरे के छोड़ के ना जा, इस तरह से कौन बोलती है, ये लीला बोल रही है। ठीक है, देख तोर नाती कैसन हदियाए के देखा थे। ठीक है, इस तरह से बोलती है। ठीक है ना, बेटी आइज मोए सच्चे माए बन गेलो। ठीक है, और इस तरह से वो बोलती है कि वह आज जो है हम एक सच्चा माँ बन गए, ऐसा वह सुशीला जो है बोलती है। ठीक है, तोर मुँह से माए सुन के। ठीक है, और वो बोलती है कि तुम्हारा मुँह से माँ शब्द सुन के ऐसा लग रहा है कि आज हम एक सच्चा माँ बन गए हैं। ठीक है ना, और वो बोलती है कि तोर मुँह से माए शब्द सुनने के लिए मैं कितना छटपटात रहूँ। ठीक है, ये वो बोल रही है। ठीक है, तो ये का समझ पे। ठीक है, अब मरियो जामो तो दुख नहीं हुई, ऐसा जो है वह सुशीला बोलती है लीला को। ठीक है, लीला अपन सारी फायर के घाव कर ऊपरे बटे बांध देलक, चीर चीर के लहू निकसाए तिहा करे लगलक हो। ठीक है ना, और वह जो चीर चीर के जो है ऊपर बांध दिया। ठीक है, और वह खून को निकलाने का कोशिश करने लगी। खीरोधर सिंह मती और डॉक्टर के संगे है धैर्य लाल ने, और खीरोधर सिंह जो है मती को भी लेके आए, जो मती ओझा करता है, और डॉक्टर को भी साथे में लेके आए। डॉक्टर सुई लगालक और कहलक बेहोशी आहे। ठीक है, बगरा बीख नी चाहिए है ना, 6-7 घड़ी में होश आई जी, ऐसा डॉक्टर बोलता है। 6-7 घड़ी में, 6-7 घंटा के बाद जो है होश आ जाएगा, ज़्यादा बीख नहीं चढ़ा है। ठीक है, मती आपन झुंगुड़ झुंगुड़ करे लगल, और मती ओझा जो है वो भी अपना काम करने लगा। दोसर दिन बिहान के सुशीला के होश अलग, और दूसरा दिन सुबह जो है सुशीला को होश आया, वह ठीक मतलब होश आ गया। ठीक है, क्योंकि वह बेहोश अवस्था में थी, है ना। खीरोधर सिंह कर जीव जो है घुरलक। ठीक है ना, उसको लगा कि चलो अब बच गई। ठीक है, लीला अपन आदमी संगे परदेश चल गलक, और ओकर बाद जो है उसके बाद क्या हुआ, लीला जो है अपना आदमी के साथ, अपना आदमी यानी कि अपना हस्बैंड के साथ परदेश चल गई। जाए पर सुशीला के, है ना, पोटरा के और कांदने लगी। ठीक है, क्यों कांदने लगी, क्योंकि अब उसको एहसास हो गया था। ठीक है, कि सुशीला जो है वह बढ़ के, है ना, उसको प्यार माँ की जैसा वह प्यार करती है। ठीक है ना, जिसका वो अब तक अनादर कर रही थी, इसलिए जो है उसको पकड़ के जो है पोटरा को बोलते हैं, उसको पकड़ के, ठीक है, गला लगा के जो है और रोने लगी। कांदे के लगा मतलब रोने लगी। ठीक है, आइस माए नी रहते, है ना, बोले बेटा कर मुँह कहाँ से देखते हो। ठीक है, और वो बोलने लगती है कि अगर आज आप तुम नहीं होती तो हम अपना बेटा का मुँह कैसे देखते। ठीक है, इस तरह से वो बोलने लगती है। कहलें दामाद भी जो है, ये शब्द कौन बोलता है, ये दामाद बोलते हैं। ठीक है, आगे है माए अपने सच्चे देवी ही कहें, और उनका जो दामाद है वो बोलते हैं कि माँ आप तो है सच्चे में देवी हैं, है ना, इस तरह से वह बोलता है। हमरे के आपने कर आशीष मिलते रही। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। और ये बहुत भाई कर बात है कि अपन नाती कर नाम आपने हैं धैर्य देवाएं। ठीक है, और वो क्या बोलता है कि आप अपना नाती का नाम भी आप ही रख दीजिए, इस तरह से जो है उसका दामाद जो है बोलता है। देखिए अब लास्ट है, लास्ट स्टेप में ध्यान से देखिए चीज़ों को। ठीक है, अब क्या हुआ, आई सुशीला का मन पूरा हो ही जा रहे। ठीक है, और आप जो है सुशीला बहुत खुश हो गई थी। ठीक है, क्योंकि वह सबका दिल जीत ली थी। ठीक है, वो कहलक एते दिन तक मोए माए रहो सोब छुआ कर, मगर एहे 3 दिन से मोए अपन के सच्चे माए कहे तेर बुझात हो। ठीक है, इससे पहले उसको नहीं लग रहा था कि हम जो है सब हमको माया ऐसा मानता है, लेकिन अब 3 दिन से हमको ऐसा लग रहा है कि हम माँ बन गए, सच्ची माँ, चूँकि सबको आज से जो है हमको माँ कह रहा है। ठीक है, इस तरह से लीला जहिया मोके माए कह के बुला लग, सही दिन मोए माए बन लो, इस तरह से बोलती है। ठीक है, मोर नाती मोर मन के पूरा करवाए दिलक, से तेहे इकर नाव रख लो मन पूरन। ठीक है, और वो क्या बोलती है कि मोर नाती जो है
मोर मन के पूरा करवालक, ठीक है, सेले मोई कर नाम क्या रखो तो मन पूरन। तो बड़ा ही अच्छा ये कहानी था, देखा, मन पूरन, ठीक है, मन को पूरा करने वाला, इसलिए उसका नाती का नाम वो क्या रखी, मन पूरन। तो आई होप दोस्तों सबको मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल जो है अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप उन सारे दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, जिनको इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है, ठीक है। निःशुल्क आपको सारा वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ ही साथ आपको जो है इसका प्रश्न अगले क्लास में जो है इसका सारा प्रश्न आंसर भी जो है हम कराएंगे, ठीक है। और पीडीएफ जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है, आप ग्रुप से जुड़िए, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जोहार, ठीक है, धन्यवाद।